हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि इंडोक्राइन ग्लैंड के अलावा कौन ऐसा पार्ट्स होता है जो हार्मोन को रिलीज करता है। क्योंकि बेसिकली जो इंडोक्राइन ग्लैंड को ही माना जाता है हार्मोन रिलीजिंग बॉडी या पार्ट्स, कुछ भी बोल सकते हैं। यानी कि हार्मोन को, कोई भी हार्मोन को रिलीज करने वाला होता है इंडोक्राइन को मास्टर माना जाता है। लेकिन इसके अलावा भी कोई पार्ट्स होता है जो हार्मोन को रिलीज करता है। तो चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं कि कौन ऐसा पार्ट्स होता है जो इंडोक्राइन ग्लैंड में काउंटिंग नहीं होता है और उसके बाद भी वो हार्मोन को रिलीज करता है। तो देखिए, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। लेकिन उससे पहले याद रखिएगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे हर वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा आसानी से, और कोई भी नया वीडियो आएगा तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। देखिए, सबसे पहला नंबर पे जो आता है इसका नाम है हार्ट। हार्ट मतलब हृदय। ये क्या करता है? ये जो होता है ये हार्मोन को रिलीज करता है जिसका नाम है अट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। ये हार्मोन मेनली जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो करता है ब्लड प्रेशर को लो करने में। अब ब्लड प्रेशर को लो कर देता है तो इसका रीज़न कैसे बनता है? जैसे मान लीजिए इसमें ब्लड फ्लो करता है, तो ब्लड फ्लो करता है तो ये डिस्टेंस एक बहुत ज़्यादा है, ठीक। अब किसी जगह पे मान लीजिए इतना सिकुड़ जाता है, अब इस जगह पे इतना से ही मात्र जगह बचता है ब्लड फ्लो करने का। तो इसके जगह पे यहाँ पे ये वाला ब्लड प्रेशर के क्या कर देता है, यहाँ पे इसको जो जगह सिकुड़ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, इसको ये रिलैक्स कर देता है और इस तरह से यहाँ पे इस लेवल में ला देता है। तो यही प्रोसेस के लिए कौन सा हार्मोन आता है? तो अट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर का हार्मोन जो होता है इसका रोल इसी काम में होता है। ब्लड प्रेशर को, यानी कि जो रास्ता होता है इसको डायलेट करने में इसको रोल आता है, ये इसका रोल आता है। अब दूसरा नंबर पे आ जाए किडनी। अब किडनी भी है जो एक हार्मोन को रिलीज करता है, और ये हार्मोन इतना इम्पोर्टेंट होता है कि वीडियो में बता रहे हैं। देखिए, इसका नाम है इराथ्रोपोइटिन। ये हार्मोन को रिलीज करता है, इराथ्रोपोइटिन। अब ये हार्मोन जो होता है ये इतना इम्पोर्टेंट होता है कि आरबीसी, रेड ब्लड सेल, इसका फॉर्मेशंस को स्टिमुलेट करता है। देख लीजिए इसको, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स को फॉर्मेशंस को स्टिमुलेट करता है। ये रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशंस को स्टिमुलेट करता है कौन? तो ध्यान रखिएगा, इराथ्रोपोइटिन यही हार्मोन है जो रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशंस को स्टिमुलेट करता है, यानी कि उसको उत्तेजित करता है, एक्टिवेट करता है। अब नेक्स्ट जो आता है वो पार्ट्स का नाम है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ये देखिए, ये जो होता है ये चार तरह के हार्मोन को रिलीज करता है, ठीक। तो बताते हैं कौन कौन है। पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर और चौथा नंबर। गैस्ट्रिन सबसे पहला नंबर पे आता है, उसके बाद आता है सेक्रेटिन, दूसरा नंबर पे आता है, उसके बाद तीसरा नंबर पे आता है कोलसिस्टोकिनिन, उसके बाद गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, ये हार्मोन होता है। तो इसका रोल अब बताते हैं कि ये क्या होता है। देखो, गैस्ट्रिन जो होता है ये मेनली जो होता है ना, यहाँ पे एक डायग्राम हम हल्का सा बता देते हैं। ये डायग्राम हो गया, मान लीजिए स्टोमिक का, ऐसा ही कुछ करके स्टोमिक होता है। तो स्टोमिक होता है, तो यहीं पे ये जो गैस्ट्रिन वाला हार्मोन होता है ना यहीं पे प्रेजेंट होता है। तो गैस्ट्रिन वाला हार्मोन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? गैस्ट्रिन वाला हार्मोन प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पे होता है? ये स्टोमिक का इंटरनल जो लाइनिंग होता है, इनर लाइनिंग, इसमें प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है ये सीक्रेट किसको करता है? ये गैस्ट्रिन हार्मोन को रिलीज करता है। अब ये हार्मोन अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिलीज होता है तो ये फर्दर क्या करता है? ये आगे स्टिमुलेट कर देता है किसको? ये स्टिमुलेट कर देता है यहाँ पे, ध्यान दीजिए, स्टोमिक है तो यहाँ पे क्या होता है? डाइजेशन होता है, यानी कि ये स्टिमुलेट कर देता है फर्दर HCl इसको, और इसके बाद पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन अभी कोई बात नहीं, इस वीडियो में अभी सिर्फ बता रहे हैं, बाद बाकी आगे हम एक्सप्लेन करेंगे पेप्सिनोजेन क्या होता है, पेप्सिन क्या होता है, ट्रिप्सिन क्या होता है। बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर जब बताएंगे तो उस वीडियो में पूरे अच्छे से बता देंगे। HCl आप फाइनली ध्यान रखिए। देखिए HCl क्या होता है? HCl मतलब H प्लस और Cl माइनस, ये दोनों मिला करके टोटल ये एसिड में
कहला जाता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये एसिड क्या होता है? एसिड आप सुने होंगे कि एसिडिटी एक बीमारी होता है स्टोमक के अंदर, ठीक। तो वो सब अभी जिक्र करने का ज़रूरत नहीं है, वो आगे हम बता ही देंगे इसके विषय में। HCl क्या होता है, H2O क्या होता है, H3PO4 सारा चीज़ बताएंगे, H2SO4 HNO3 सब चीज़ बताएंगे, लेकिन अगला वीडियो में बताएंगे। अब यहाँ पे टॉपिक नहीं है, इसलिए आप केवल HCl को ध्यान रखिएगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिनोजेन कौन काम करता है उसको स्टिमुलेट करने का, गैस्ट्रिन। उसके बाद दूसरा नंबर पे आइए, ये होता है सेक्रेटिन हार्मोन। अब ये सेक्रेटिन हार्मोन जो होता है, ये प्रेजेंटेशन इसका देखिए कहाँ पे है। गैस्ट्रिन वाला तो गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टोमक में प्रेजेंट होता है, लेकिन जो सेक्रेटिन हार्मोन होता है ये पेनक्रियाज, यहाँ पे डायग्राम नहीं बनाते हैं, यहाँ पे केवल नाम बता देते हैं, पेनक्रियाज। अब पेनक्रियाज में प्रेजेंट कौन हो गया, सेक्रेटिन हार्मोन प्रेजेंट हो गया। अब ये काम क्या करता है, ये भी वही काम करता है जो गैस्ट्रिन काम करता है, वो भी स्टिमुलेट कर दिया था, इसको बढ़ावा देता है। इसी तरह से ये हार्मोन रिलीज होता है, किसको देता है, तो याद रखिएगा पेनक्रियाज में क्या आता है, पेनक्रियाज में वाटर H2O और इसके बाद HCO3 माइनस, इसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट आयंस। ध्यान रखिएगा, वाटर और बाइकार्बोनेट आयंस को वो स्टिमुलेट करता है, यानी कि इसका जो फॉर्मेशन का होता है, यानी कि प्रोडक्शन ग्रोथ जो होता है उसको ये बढ़ावा देता है। तो कौन काम करता है, सेक्रेटिन काम करता है। उसके बाद आ जाइए कोलसिस्टोकिनिन। देखिए कोलसिस्टोकिनिन जो होता है ना, वो पेनक्रियाज और इसके अलावा कहाँ पे, गोल ब्लाडर, जीबी, इसको बोलते हैं गोल ब्लाडर, ठीक है। ये यहाँ पे भी इसका कुछ भाग एग्जिस्ट करता है और यहाँ पे भी कुछ भाग इसका एग्जिस्ट करता है। तो यही एक ऐसा है जो दो जगह पे रहता है, कौन, कोलसिस्टोकिनिन हार्मोन का अब प्रभाव रहता है, ठीक। कहाँ पे, पेनक्रियाज और गोल ब्लाडर में, और कुछ नहीं रहता है इसमें बस। तो फिर इसका काम क्या होता है, देखिए इसका काम जो होता है पेनक्रिएटिक जूस और पेनक्रिएटिक इंजाइम और बाइल जूस, ये दोनों को सेक्रेशन को ये बढ़ा देता है। पेनक्रिएटिक इंजाइम, ओके, और उसके बाद बाइल जूस, बाइल जूस, ये ध्यान रखिएगा बस ये चीज़। और इसके बाद गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, तो इसलिए इस वीडियो में ये चीज़ हम नहीं कवर कर रहे हैं। बाद बाकी आप चार में याद रखिएगा कि चार तरह के यहाँ पे रिलीज होता है हार्मोन। अब इसके बाद एक और सवाल कर सकता है कि ये कैसा हार्मोन होता है, तो ध्यान रखिएगा कैसा हार्मोन होता है। ये ऑल टोटल जो है ABCD, ये टोटल के टोटल जो होता है ये पेप्टाइड हार्मोन कहलाता है। अब पेप्टाइड हार्मोन किसको बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा कार्बन और नाइट्रोजन से अटैक होता है, यानी कि अल्फा अमाइनो एसिड का पॉलीमर जो होता है यही बताता है पेप्टाइड हार्मोन, ठीक। और इससे बाहर कोई भी सवाल नहीं करेगा। तो अब वीडियो को करते हैं एंड, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और समझाने वाला चीज़ फिर वही है, रिपीट होगा, तो इससे कोई बेनिफिट हम लोग को नहीं होगा। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।